में हरियाणा कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में आज प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें विधानसभा के मानसून सत्र पर भी फैसला लिया गया। 27 अगस्त में मानसून सत्र शुरू होगा। ऐसे में जो 3 दिन तक चलने वाला है। इसके अलावा वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम लागू किया गया। इससे विश्व बैंक के सहयोग से 5,05,714.80 करोड़ की लागत आएगी, जहां 15 सिंचाई क्लस्टरों में 48.94 लाख एकड़ भूमि कवर होगी, जिससे 45 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। महिला स्टार्टअप की प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी दी गई है। इसमें 1 साल पर लीज या रेंट पर 50% सब्सिडी, 7 सालों तक 100% SGST छूट और साथ में 50,000 से 1 लाख तक अनुदान किया जाएगा। ऐसे में कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। नए नियम 2026 के तहत सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को सरकारी पोर्टल का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नर्सिंग होम नीति में बदलाव के साथ डॉक्टर अब अपने स्वामित्व के अलावा लीज पर लिए गए रिहायशी प्लॉटों पर भी नर्सिंग होम चला सकेंगे। तो ऐसे में चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं किस तरह से हरियाणा कैबिनेट में फैसले लिए गए। 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र जिसकी शुरुआत होगी। 3 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है। वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी मिल सकती है और साथ ही 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण भी इस दौरान किया जाएगा। कैबिनेट के कई अहम फैसले आपको बता रहे हैं, जहां मानसून सत्र के अलावा कई बड़े अहम फैसले सामने आए। 131 नई जल संरचनाओं का निर्माण भी होगा और साथ ही जल स्रोतों को लेकर भी कई सुधार कार्य किए जाएंगे। 620 जल मार्गों के सुधार कार्य किए जाएंगे, जैसे 2 लाख एकड़ जल भराव वाली भूमि का भी सुधार किया जाएगा। कई बड़े फैसले जो हैं इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जहां डायरेक्ट सीडेड राइस को भी बढ़ावा इसमें दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में इसके विकास कार्यों के लिए भी काम किया जाएगा। वहीं 1,12,000 एकड़ में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए भी अलग से राशि आवंटित की जाएगी। हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 में प्रावधानों को मंजूरी मिलेगी। कई प्रावधान जो हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 में शामिल हैं उसको मंजूरी। महिला स्टार्टअप्स प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिलेगी। ऐसे में महिलाओं को और उनके सशक्तिकरण के लिए बड़ा फैसला लिया गया। महिला स्टार्टअप पर 50% सब्सिडी भी रखी जाएगी। महिलाओं को और उनके महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा फैसला। 1 साल तक लीज पर 50% सब्सिडी भी महिलाओं के लिए मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए रहने वाली है। तो ऐसे में कई अहम फैसले जो हैं इस कैबिनेट बैठक में लिए गए। कोचिंग संस्थानों की बात करें तो उसके लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। कोई भी कोचिंग संस्थान हो उसको रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है। आज की बैठक में कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडे रखे गए, जिनमें सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। कैबिनेट में सहमति बनी है, चर्चा हुई है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो 27 अगस्त से आरंभ करने पर वो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर सहमति बनी है। वर्तमान में हरियाणा में 5,880 महिला स्टार्टअप्स हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा है। पत्रकार साथियों, हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमिता को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में एक मजबूत और अनुकूल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने भी महिलाओं के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप्स नीति 2022 व्यापक पूरक प्रावधानों को भी मंजूरी दी है। इन प्रावधानों में महिलाओं उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर रोल
वो आज उसको मंजूरी दिया है। हरियाणा में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर एक व्यवस्थित और स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम 2026 को मंजूरी दी है। हमारा उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें रेगुलेट करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा करना है। आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें सुरक्षित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए। नए नियमों के तहत अब सभी मौजूदा और नए स्थापित होने वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।